हाँ गुरु, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में। नारुतो शिपन के हिंदी डब के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है। डीमन स्लेयर के सीजन 5 यानी कि डीमन स्लेयर के मूवी के ट्रेलर के ऊपर भी अपडेट निकल के आ रहा है। उसके साथ साथ सोलो लेवलिंग की मूवी को मैं कल थिएटर्स के अंदर देख के आ रहा हूँ 100 किलोमीटर दूर जाके। भाई साहब, इतना मेहनत कौन करता है? तो मैं करता हूँ। तो आज बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। फर्स्ट बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो गाइस, ये निकल के आ रहा है मार्शल एनिमे की तरफ से। तो आपको पता होगा कि मार्शल एनिमे इस साल कितना ज्यादा हाइप उसे मिला था उसके सॉन्ग की वजह से। हाँ गाइस, उसका एक सॉन्ग आया था ब्लिंग बैंग बैंग बॉर्न, और गाइस वो सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और गाइस वो सॉन्ग जो है ना 2024 के अंदर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सॉन्ग बन चुका है। और 2024 के अंदर मतलब मार्शल एनिमे यानी कि मार्शल मैजिक एंड मसल्स, हाँ गाइस ये एनिमे मतलब बहुत ज्यादा सर्च किया जाने वाला एनिमे बन चुका है 2024 के अंदर। मतलब एक ओपनिंग सॉन्ग की वजह से मतलब भाई साहब ये एनिमे इसको इतना हाइप मिल गया ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है जापान की तरफ से। तो आपको पता होगा कि मतलब जापान के अंदर बहुत सारे एनिमेस को मतलब पायरेसी करके देखा जाता है। बहुत सारे मांगास की भाई साहब पायरेसी होती है, जिसकी वजह से उसे रोकने के लिए जापान के गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यानी कि बहुत सारे एनिमे की पायरेसी रोकने के लिए मतलब बहुत सारे वेबसाइट को उड़ाने के लिए खुद वो एक बहुत बड़ी चीज यानी कि $2 मिलियन लगा कि वो एक बहुत बड़ा मतलब भाई साहब एआई सिस्टम बनाना चाहते हैं, एआई बनाना चाहते हैं, जिसकी मदद से वो बहुत सारे मतलब पायरेट साइट्स को मतलब भाई साहब उड़ा सके। यानी कि वो एआई जो है ना बहुत सारे पायरेट साइट को डिटेक्ट करेगा और खुद ब खुद उड़ा देगा। तो भाई साहब एक बहुत बड़ी चीज हो रही है और ये चीज इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब बहुत ज्यादा पायरेसी हो रही है यार इंडिया के अंदर भी, जिसकी वजह से बहुत सारे चैनल को लो टीआरपी मिलती है। खासकर नारुतो शिपन के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है माय हीरो एकेडमिया की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि माय हीरो एकेडमिया के अंदर बहुत ज्यादा मतलब पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर कौन सा है बोल के हमारे सामने निकल के आ चुका है। यानी कि हाल ही में एक बहुत बड़ा मतलब भाई साहब वोटिंग हुआ था, मतलब माय हीरो एकेडमिया के मतलब बहुत बड़ा एक पोल हुआ था, वोटिंग पोल, जिसके अंदर भाई साहब पूछा गया था कि माय हीरो एकेडमिया के अंदर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर कौन है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है बोल के वोट करो बोल के उन लोगों ने एक पोल रखा था, जिसके अंदर जो ना गाइस हमारा बाकुगो जीत चुका है। आखिरी में जो है ना भाई साहब हमारे डेकू और बाकुगो की लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाकुगो डेकू से भी लड़ गया मतलब भाई साहब वोटिंग के मामले में। और भाई साहब बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर माय हीरो एकेडमिया के अंदर बाकुगो बन चुका है। और दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी फायर फोर्स सीजन 3 के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फायर फोर्स के सीजन 3 का ट्रेलर आप लोगों को आज शाम देखने के लिए मिलेगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो आज आप लोगों को इसका ट्रेलर देखने के लिए मिलने वाला है और एक जबरदस्त ट्रेलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरे एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 के ऊपर। तो आपको पता होगा कि वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 के ऊपर काम चल रहा है। और गाइस वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 के अंदर कितने एपिसोड होने वाले बोल के हमारे पास अपडेट निकल के आ चुके हैं। हाल ही में उनके डायरेक्टर ने लीक कर दिया है कि 7 एपिसोड यानी कि 7 एपिसोड होने वाले वन पीस के मतलब लाइव एक्शन के अंदर। तो आप लोगों को 7 एपिसोड्स देखने के लिए मिलने वाले हैं वन पीस के लाइव एक्शन के अंदर। जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है और वन पीस के लाइव एक्शन का सीजन 2 जो है ना भाई साहब वो जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि ओडा सेंसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे, बहुत सारा डायरेक्शन भी हो जाके वहां बहुत सारी चीजें से वो मिला रहे, कुछ ऐसा माल मसाला जाके उन लोगों को बता रहे लाइव एक्शन के अंदर ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए बोल के। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी अशुरा एनिमे के सीजन 2 के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके सीजन 2 को जो ना गाइस जनवरी 8 को दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो भाई साहब इंतजार कर लो, जनवरी 8 को आप लोगों को इसका सीजन 2 देखने के लिए मिलने वाला है। और दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी नारुतो के ब्रांड न्यू 4 एपिसोड की तरफ से। तो आपको पता होगा कि इसके 4 ब्रांड न्यू एपिसोड को हम लोगों को दिखाया जाने वाला है। तो गाइस इन 4 ब्रांड न्यू एपिसोड्स को जो है ना मतलब उसका शेड्यूल निकल के आ चुका है, कब दिखाया जाएगा बोल के प्रॉपर अपडेट निकल के आ चुका है। तो आप लोगों को मार्च से पहले यानी कि मार्च से मतलब 2025 के मार्च से पहले ही आप लोगों को मतलब फरवरी के महीने में आप लोगों को जो है ना गाइस हमारे जो है ना नारुतो के 4 ब्रांड न्यू एपिसोड्स को दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ चुका है। बहुत ज्यादा जबरदस्त इसकी एनिमेशन होने वाली है बोल के अपडेट आ रहा है। तो ब्रांड न्यू एपिसोड कैसे होते हैं हम लोगों को तो फरवरी महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस वो भी डैंडरडेन एनिमे की तरफ से। तो डैंडरडेन एनिमे के एपिसोड नंबर 10 के प्रीव्यू इमेजेस आ चुके हैं और उसके एपिसोड 10 को आज रात दिखाया जाएगा। तो भाई साहब इंतजार कर लो। हमारा दूसरा एनिमे भी अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी हमारे ब्लीच के ऊपर। तो ब्लीच के भाई साहब ब्लेड यानी कि 1000 ईयर ऑफ ब्लेड वार, हाँ गाइस उसके भी एपिसोड 10 के भाई साहब कुछ विजुअल्स मेरे सामने निकल के आ चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हो। तो इसका एपिसोड भी हम लोग को देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी डीमन स्लेयर के ट्रायलॉजी मूवी
के ट्रेलर के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीमन स्लेयर के सीजन 5 के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता चुका हूं कि डीमन स्लेयर के सीजन 5 को हम लोगों को नहीं दिखाया जाने वाला है, इसकी ट्रायलॉजी मूवी आने वाली है। तो गाइस, इसकी ट्रायलॉजी मूवी का जो ट्रेलर है हम लोगों को जो है ना गाइस संडे को देखने के लिए मिल सकता है बोल के अपडेट निकल के आया। तो आप मतलब बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि डीमन स्लेयर की मतलब हम लोग को अनाउंसमेंट जो है ना गाइस दिसंबर 9 को देखने के लिए मिल सकती है बोल के, लेकिन उससे पहले हम लोग को डीमन स्लेयर वाले सरप्राइज दे सकते हैं, यानी कि वो लोग डीमन स्लेयर की मूवी का एक ट्रेलर निकाल के सरप्राइज देने वाले हैं और उसके अंदर ही हम लोगों को डीमन स्लेयर की मूवी का रिलीज डेट भी पता चल जाएगा बोल के ये भी अपडेट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं डीमन स्लेयर वाले। अब देखो, डीमन स्लेयर का वाले का काम क्या था, पैसा छापना। अब वो कैसे भी छाप सकते और कैसे भी छपा सकते, पैसा भाई छपा पानी में। दूसरा एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड्स के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नारुतो शिपन के हिंदी डब के न्यू एपिसोड का प्रोमो हम लोगों को हाँ गाइस दिसंबर के एंड में देखने के लिए मिलेगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। एक प्रॉपर प्रोमो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, कितने सीजन्स का प्रोमो दिखाएंगे, कितने सीजन्स नहीं दिखाएंगे, उस प्रोमो के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और हाल ही में मैंने डबिंग के ऊपर बहुत सारे अपडेट दे दिए, तो ये एक और एक अपडेट रुक चुका था, जो अपडेट आप लोगों को मैं दे रहा हूं। तो आप लोगों को उसका प्रोमो जो है ना दिसंबर के एंडिंग में देखने के लिए मिलने वाला है। तो भाई साहब, एंडिंग में ही, दिसंबर की एंडिंग में ही नारुतो शिपन स्टार्ट हो जाए। अब बहुत सारे लोग जो है ना कुछ ऐसे मतलब रिलीज डेट बता रहे कि बस आप डिकोड कर लो। अरे भाई साहब, डिकोड तो सिर्फ सोनी कर सकता है रिलीज डेट को, और उसके पास ही रिलीज डेट है। भाई साहब, नारुतो शिपन का जो रिलीज डेट है ना वो सिर्फ सोनी के पास है, लेकिन अपडेट के मुताबिक इसका जो प्रोमो है हम लोगों को जो है ना गाइस दिसंबर के एंड में देखने के लिए मिलेगा, इस मंथ के एंड में देखने के लिए मिलेगा। तो इंतजार कर लो। हमारा लास्ट एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी सोलो लेवलिंग के मूवी के ऊपर। तो भाई साहब, कल आपका भाई सोलो लेवलिंग की मूवी को देखने के लिए गया था और भाई वो मूवी एकदम फायर थी, यानी कि रीअवेकनिंग समझ के फ्लावर समझे क्या फायर है वो, और क्या ही बताऊं यार। और देखो, पुष्पा 2 की वजह से मुझे हिंदी डब देखने का नसीब है ही नहीं भाई साहब। अब देखो, पुष्पा 2 ने बहुत जगह स्क्रीनिंग ले ली है, क्योंकि भाई साहब वही हिंदी डब में अब बहुत सारी चीजें दिखाया जाने वाला है। पुष्पा 2 के सब चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। बट मैंने कैसे भी करके अब यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके भाई साहब सोलो लेवलिंग की मूवी को देखा, और जो थिएटर के अंदर जो एक्सपीरियंस था, देखो मैं सोच रहा था कि थिएटर्स के अंदर बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन भाई बहुत सारे लोग आए हुए थे। मतलब भाई साहब, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि हिंदी डब हो इंग्लिश डब हो, उनको जापानीज डब देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था सब टाइटल के साथ। और मैं क्या मतलब मैं ही क्या बोलूं यार, मुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा था। मतलब स्टार्टिंग के अंदर हम लोग को जो ना सोलो लेवलिंग के मतलब सीजन 1 के मतलब एपिसोड्स का मतलब सीजन 1 के एपिसोड के रिकैप को दिखाया गया। बहुत सारी चीजें ऐसी फाइटिंग सीन्स थी जो अलग ही लेवल की मुझे लग रही थी। थिएटर के अंदर मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई क्या मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं। और जब सेकंड हाफ आता है तो उसके अंदर हम लोग को सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के मतलब सीजन 2 के 2 एपिसोड्स को दिखाए जाते हैं, और वो एपिसोड इतने बैडास है ना भाई, मैं बोल नहीं सकता यार, इतने ज्यादा जबरदस्त एपिसोड से वो, जहां हम लोगों को एक खतरनाक मोमेंट देखने को मिलता है। एक स्पॉइलर नहीं है ये, एक मोमेंट था जहां जो है ना जिन्वो एक डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता रहता है, जहां जो ना मतलब जिन्वो के आजू बाजू जो रेड कलर का मतलब भाई साहब जो एनिमेशन मतलब क्वालिटी हम लोग को देखने को मिलती है, जो डंजन के अंदर जाने की कोशिश करता हुआ रहता है, तो एक रेड कलर का ओरा वहां बनता है भाई, वो कमाल का एनिमेशन था भाई। उसे देख के तो भाई साहब गूज बम्स आ गए थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी थिएटर्स के अंदर। क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, और आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, और भाई कर दो यार सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरव्यूज के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।